हेलो बच्चों, ओके फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज क्लास 12 फिजिक्स फर्स्ट का लेसन 2 विभव पर आधारित सवाल पढ़ाते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैद्युत विभव पर आधारित सवाल देखते हैं। ये पहला सवाल है, देखते हैं क्या कह रहा है कि दो बिंदु हैं, एक ए बिंदु और एक बी बिंदु। इनके बीच की दूरी कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर दे रखी है। ये फिर क्या कह रहा है? 60 वोल्ट का विभवांतर है। ए और बी के बीच का जो विभवांतर कितना है? 60 वोल्ट है। अर्थात वी बी माइनस वी ए कितना दे रखा है? 60 वोल्ट। ये ए और बी के बीच का विभवांतर। अब क्या कह रहा है कि इतना ही कोई आवेश है Q 3 गुणा 10 की घात माइनस 5 कूलम के धन आवेश को ए से बी तक ले जाने में, ए से बी तक ले जाने में कितना जूल कार्य करना पड़ेगा? W पूछा गया है। कि दो बिंदु ए व बी के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, इनके भी विभवांतर कितना है? 60 वोल्ट है। फिर इस आवेश को एक बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाया गया है, तो कह रहा है कार्य कितना करना पड़ेगा। तो फार्मूला क्या होता है विभवांतर का? ए से बी के बीच विभवांतर, तो क्या होगा? वी बी माइनस वी ए, विभव में अंतर, बराबर W/Q। तो ये कितना दे रखा है? 60 वोल्ट। तो W/Q का मान कितना दे रखा है? 3 गुणा 10 की घात माइनस का 5। तो W बराबर कितना आ जाएगा? कार्य गुणा हो जाएगा 60 गुणा 3 गुणा 10 की घात माइनस का 5। तो W बराबर आ जाएगा 36 का 18, 180 गुणा 10 की घात माइनस का 5। ये आ जाएगा। अब अगर हम इसको लिखना चाहें, अब देखो दशमलव यहाँ तो होता ही है लास्ट में, इसको हम एक अंक के बाद लाते हैं। तो देखो 1 2 2 अंक खिसकाया इधर दशमलव को, तो 10 की घात माइनस 5 है, तो प्लस का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। जितने अंक दशमलव इधर से हम इधर लाएंगे तो उतने अंक क्या जोड़ घात में जोड़ देंगे। तो W बराबर क्या आ जाएगा? 1.80 गुणा 10 की घात माइनस 3 जूल आ जाएगा। ये सवाल आ गया आपका। कि दो बिंदु ए तथा बी पर विभव दे रखा है। दो बिंदु होंगे, ये एक ए बिंदु होगा और एक क्या है? बी बिंदु। कह रहा है ए पर विभव यानी वी ए कितना दे रखा है? 2 वोल्ट। ये और बिंदु बी पर विभव वी बी, ये कितना दिया है? 4 वोल्ट। तो 8 माइक्रो कूलाम के बिंदु आवेश को, तो आवेश कितना दिया है? 8 माइक्रो कूलाम। ये आवेश को बिंदु ए से बी तक, ए से बी तक ले जाने में बाह्य बल को, वैद्युत क्षेत्र को कितना कार्य करना पड़ेगा? यानी कार्य पूछा है। ये आवेश को हम बिंदु ए से कहाँ ले जा रहे हैं? बिंदु बी में। तो एक बाहरी बल लगेगा, तो उस बल के विरुद्ध क्या कह रहा है? वैद्युत क्षेत्र को कितना कार्य करना पड़ेगा, अर्थात W। तो देखो विभवांतर का सूत्र लगाते हैं हम। क्या होता है विभवांतर? वी बी माइनस वी ए। क्योंकि आवेश को ए से बी में ले जाया जा रहा है, तो विभवांतर में अंतर कैसे निकालेंगे? वी बी माइनस वी ए। फार्मूला क्या होगा? W/Q। ये अब वी बी कितना दिया है? 4 वोल्ट। वी ए कितना दिया है? 2। ये कार्य आपको निकालना है। आवेश कितना दे रखा है? 8 माइक्रो। तो इसको अगर हम चेंज करना चाहें तो 1 माइक्रो में 10 की घात माइनस 6 कूलाम होता है। ये तो यहाँ लिख देंगे, तो 8 गुणा 10 की घात माइनस 6। 4 में 2 गया, 2 बचेगा। इधर गुणा करा देंगे तो W बराबर क्या आ जाएगा? 2 गुणा 8 गुणा 10 की घात माइनस 6। तो W बराबर 2 अट्ठे 16 गुणा 10 की घात माइनस 6 जूल। या इसी को लिख सकते हैं W बराबर 16 माइक्रो जूल, क्योंकि 1 माइक्रो में 10 की घात माइनस 6 हो जाएगा। ये आपका क्या रहा? ये आंसर। ये तीसरा सवाल है
क्या कह रहा है सवाल, कह रहा 5 कूलाम वाले एक वैद्युत आवेश को, देखो आवेश कितना दिया है Q, 5 कूलाम, ये आवेश को एक वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल ऊर्जा खर्च होती है। यानी कार ही ऊर्जा है तो कितनी जूल, 25 जूल ऊर्जा खर्च होती है। ये कह रहा है यदि पहले बिंदु का विभव, पहला बिंदु मान लो ये आपका वैद्युत क्षेत्र है, ये वैद्युत क्षेत्र है E, वैद्युत क्षेत्र क्या है E है। क्या कह रहा है 5 कूलाम आवेश को, एक वैद्युत आवेश को एक वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से, मान लो बिंदु A पर था, ये कितना आवेश था, ये 5 कूलाम, इसको हम बिंदु B तक ले जा रहे हैं। ये किसमें है ये आवेश, विद्युत क्षेत्र में है। तो कह रहा है एक बिंदु पर एक का विभव दिया है। देखो यदि पहले बिंदु का विभव, पहला बिंदु A मान लेते हैं, तो VA कितना दे रखा है, 10 वोल्ट। ये तो क्या कह रहा है दूसरे बिंदु का विभव, ये जहां A बिंदु से आवेश को बिंदु दूसरे बिंदु B में ला रहे हैं, तो यहाँ का विभव कह रहा कितना होगा, VB, ये पूछा है। तो विभवांतर की परिभाषा से, विभवांतर की परिभाषा से फार्मूला क्या होता है, VB, जब आवेश को A बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले आ रहे हैं तो विभव में अंतर क्या होगा, VB माइनस VA, क्या आ जाएगा, W/Q। ये अब VB पूछा गया है तो VB, A पर विभव कितना दिया है 10, बराबर W का मान कितना दिया है 25, बटे Q का मान कितना दिया है 5, ये 5 आ जाएगा। तो VB कितना आ जाएगा, -10 बराबर 5। तो बिंदु B पर विभव 5 + 10 बराबर कितना आ जाएगा, 15 वोल्ट आ जाएगा ये विभव। ये सवाल कह रहा है एक अल्फा कण है, देखो अल्फा कण है तो सबसे पहले अल्फा कण पर आवेश कितना होता है देखते हैं। तो अल्फा कण पर आवेश, अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, ये क्योंकि जो अल्फा कण होता है हीलियम का क्या होता है, नाभिक होता है, तो इस पर आवेश कितना होगा, Q बराबर फार्मूला लगाएंगे Ne, और अल्फा कण होता क्या है, हीलियम का नाभिक 2He4। तो ये वैल्यू क्या होती है, इसी को इलेक्ट्रॉनों की संख्या बोलते हैं n। तो n की जगह कितना हो जाएगा 2, और E का मान कितना होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। तो अल्फा कण पर आवेश कितना हो जाएगा 3.2 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। ये अल्फा कण पर आवेश आ गया। कह रहा 25,000 वोल्ट का विभवांतर है, तो V बराबर कितना दिया है 25,000, 1 2 3 इतना वोल्ट है विभवांतर से त्वरित होता है। कह रहा उसकी ऊर्जा में कितने जूल की वृद्धि होगी, यानी W पूछ रहा है, कार ही ऊर्जा है। ये कह रहा है कि एक अल्फा कण है, इस अल्फा कण को 25,000 वोल्ट से त्वरित किया गया, तो कह रहा उसकी ऊर्जा में कितने जूल की वृद्धि होगी। तो इस अल्फा कण की ऊर्जा में कितने जूल की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो सिंपल फार्मूला लगाते हैं, V बराबर W/Q, विभव का। तो W पूछा है, W क्या आ जाएगा V × Q। तो V कितना दिया है 25,000, 1 2 3, और Q कितना है अल्फा कण का 3.2 गुणा 10 की घात -19। ये तो W बराबर कितना आ जाएगा 25, दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 0 से 1 0 कैंसिल होगा, तो आ जाएगा 25 गुणा 32 इंटू 10 की घात -19 है, ये 2 0 और प्लस हो जाएंगे, तो 10 की घात माइनस कितना बचेगा 17 बचेगा। ये अब 25 का गुणा कराते हैं, ये 25 दूना 50, 25 3 75 80, ये गुणा 10 की घात -17। ये अगर दशमलव को 2 अंक लाते हैं इधर, तो 8 गुणा कितना आ जाएगा 10 की घात -15 जूल। ये
दशमलव को 1 2 अंक लाएं तो यहाँ प्लस का क्या हो जाएगा 2। अगर दशमलव को इधर से उधर ले जाएंगे तो यहाँ माइनस की घात हो जाएगी। तो ये आ गया कार, इतना जूल कार करना। देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। इस सवाल में कह रखा है किसी इलेक्ट्रॉन गन में तथा फिलामेंट के बीच 5000 वोल्ट का विभवांतर है। ये तो इलेक्ट्रॉन गन का मतलब जहां से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन गन हो गया जहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। और फिलामेंट हो गया जैसे बल्ब का फिलामेंट होता है, इस तरीके से बना होता है बल्ब। तो इनके बीच जो विभवांतर है वो कितना दे रखा है, 5000 वोल्ट। ये गन से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करो, वी। इलेक्ट्रॉन का वेग पूछा गया है। इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग 0 मान लीजिए। तो इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, पता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। अब यहाँ देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं इलेक्ट्रॉन गन से। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन गन। और ये क्या है, फिलामेंट है, फिलामेंट। इनके बीच विभवांतर कितना लगाया गया है, 5000 वोल्ट का। तो ये इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो गति ऊर्जा से निकल रहे होंगे। तो इलेक्ट्रॉन की जो गति ऊर्जा होगी किसके बराबर होगी, इसको गति ऊर्जा कौन दे रहा है, ये विभव दे रहा है। जब विभव इसमें लगाते हैं तब ये इलेक्ट्रॉन फिलामेंट में जाते हैं, ये कहने का मतलब है। तो गति ऊर्जा के बराबर सूत्र हो जाएगा 12 mv²। ये और W बराबर फार्मूला क्या होता है, V × Q। Q यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ये कार्य ही ऊर्जा है तो ये भी गति ऊर्जा का काम करेगा। तो दोनों ऊर्जाओं को हम क्या कर देंगे, बराबर। तो क्या आ जाएगा, VE बराबर 12 mv²। तो वेग पूछा है, 2 का गुणा इधर करा देंगे तो 2ev बराबर mv²। ये तो v² बराबर क्या आ जाएगा, 2ev/m। तो वेग v बराबर √2ev/m ये आ जाएगा। मान रखते हैं, देखते हैं। तो v बराबर 2, ई का मान 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम इंटू वी कितना दिया है, 5000 वोल्ट। 1 2 3 अपान में m। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9 गुणा 10⁻31। ये इसी को हल कर देते हैं, थोड़ा देखते हैं। तो दशमलव हटा के एक नीचे हम क्या करते हैं, 0 बढ़ा लेते हैं। 0 से 0 ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो इधर क्या बचेगा, 16 और नीचे 9 इंटू ये 2 पंचे 10। ये 2 को गुणा 5 में कराएंगे कितना आ जाएगा, 10 आएगा। और 2 0 और बढ़ा लो इंटू ऊपर कितने 0 हैं, 10⁻⁻19 और नीचे कितने 0 हैं, 10⁻⁻31। ये 10⁻31 को हम ऊपर ले जाते हैं। तो v बराबर क्या बचेगा, √16/9 इंटू ये 10⁻⁻19 है ये, और ये 3 0 हैं। तो -19 में प्लस का 3 जाएगा तो माइनस का 16 बचेगा। कितना बचेगा, 16। और ये ऊपर चला जाएगा तो माइनस का 16 और प्लस का 10⁻⁻31 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 31। तो हम 16 घटा देते हैं 31 में। तो 11 6 का कितना बचेगा, 5। 16 घटाएंगे तो 1, ये 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15। 10⁻15 आ जाएगा ये। अब देखते हैं। तो v बराबर 16 से बाहर 4 निकलेगा और 9 से कितना निकलेगा, 3 इंटू ये 10⁻15 है। क्या हम इसको ये नहीं लिख सकते, 16/9 गुणा 10⁻14 गुणा 10। ये तो 14 से बाहर कितना आएगा, 10⁻7। तो बचेगा कितना, √10।
ये। तो 3 का भाग दे देंगे 4 में तो कितना आ जाएगा, 3 इकन्ने 3, 1.33 आ जाएगा इंटू 10⁻7 इंटू ये वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल 10 का कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9, लगभग 3.1 कुछ आएगा ये। तो इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे तो वही आ जाएगा लगभग 4.2 गुणा 10⁻7 मीटर प्रति सेकेंड। ये इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 3 या 3.1 लगभग आएगा। तो 3 अगर हम ले लेंगे तो यही आ जाएगा 4.2 गुणा 10। तो ये आ गया इलेक्ट्रॉन का वेग। सवाल क्या कह रहा है, पहले सवाल को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। कह रहा कि एक इलेक्ट्रॉन को 15 गुणा 10⁻3 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित किया जाता है। कोई एक इलेक्ट्रॉन है उसको विभव दिया जाता है कितना, इतना, तो उस इलेक्ट्रॉन का वेग बहुत अधिक बढ़ जाएगा। तो कितना विभव दिया गया, V बराबर 15 गुणा 10⁻3 वोल्ट। ये एक इलेक्ट्रॉन को इतने वोल्ट विभवांतर पर त्वरित किया जाता है। कह रहा है इसकी ऊर्जा में वृद्धि जूल तथा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करो। इसकी ऊर्जा, कार ही ऊर्जा है, W पूछा गया है, और इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो निकाल लेते हैं विभव। फार्मूला क्या होता है, V बराबर W/Q। Q यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो W बराबर क्या आ जाएगा, EV। कार निकाल लेते हैं, कार ही ऊर्जा, E का मान 1.6 गुणा 10⁻⁻19 और विभव कितना दे रखा है, 15 गुणा 10⁻3। ये तो W आ जाएगा, गुणा करा देते हैं, 16×5 = 80, 0 8 16, कितना आ जाएगा 24। तो 16 गुणा 15 में कराएंगे कितना आ जाएगा 240, और एक अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं। ये तो 10 यहाँ -16 19 में प्लस का 3 चला जाएगा तो 16 माइनस कितना बचेगा, 16 बचेगा। तो कार अब आपका आ जाएगा 24 गुणा 10⁻⁻16, या इसी को हम ये लिख सकते हैं 2.4 गुणा 10⁻⁻15 जूल। ये कार्य आ जाएगा। अब दशमलव यहाँ होता है लास्ट में, इसको एक अंक लाएंगे तो यहाँ प्लस का 1 कर देंगे तो ये आ जाएगा। और क्या कह रहा है, कह रहा है इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करो। तो देखो फार्मूला, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 गुणा 10⁻⁻19 जूल होता है। ये तो 1 जूल में, तो 1 जूल बराबर कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, यहाँ जूल का मान निकालेंगे, 1 जूल का ये कहाँ जाएगा भाग में, तो 1/1.6 गुणा 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये फार्मूला आ जाएगा आपका। तो हम जूल को परिवर्तित कर देंगे किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में परिवर्तित करो तो W बराबर ये कितना आया 2.4 इंटू 10⁻⁻15 जूल है। तो 1 जूल में इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट, भाग कर दें कितने, 1.6 गुणा 10⁻⁻19। तो W बराबर कितना आ जाएगा, दशमलव से दशमलव कैंसिल कर देंगे, इसको काट दो, 2 अट्ठे 16, इसको कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। 8 का भाग 12 में देंगे तो 8 इकन्ने 8, 4 बचा 40 हो गया, 8 पंचे 40, 1.5 आ गया। ये -19 ऊपर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये 19 प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का क्या है, ये 15 है। तो कितना बचेगा, 15 4 19, 4 बचेगा, तो 10 की घात कितना आ जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ जाएगा कार। देखो क्या कह रहा है कि परमाणु क्रमांक Z कितना दे रखा है 50। परमाणु क्रमांक को Z से डिनोट करते हैं, तथा इतने मीटर त्रिज्या R त्रिज्या दे रखी है, 9 गुणा 10⁻⁻15 मीटर। ये गुणा का चिन्ह होता है, ठीक है। वाले नाभिक की सतह पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करो। ये
देखो सवाल क्या कह रहा है कि ये कोई नाभिक है, कोई क्या है, नाभिक है, और उसका परमाणु क्रमांक 50 दे रखा है। ये मान लेते हैं नाभिक है ये, तो केंद्र से ये जो दे रखी है त्रिज्या दे रखी है यार, ये कह रहा है यहाँ पर सतह पर, यहाँ पर विभव ज्ञात करो। तो विभव का फार्मूला क्या होता है, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q/R। ये तो यहाँ पर नाभिक, नाभिक क्या होता है, जहां पर उस परमाणु का समस्त आवेश इकट्ठा हो उसे क्या कहते हैं, नाभिक। तो इस केंद्र पर आवेश कितना है वो निकालेंगे। तो केंद्र पर आवेश, तो Q बराबर क्या होता है, फार्मूला N इंटू E होता है। N क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं। जैसे कोई है, कोई भी परमाणु है, कोई भी, जैसे कोई भी परमाणु है, मान लो X कोई परमाणु है, तो यहाँ वैल्यू जो लिखी होती है A और यहाँ मान लेते हैं B, तो ये इसी को कहते हैं परमाणु क्रमांक Z, और ये होती है द्रव्यमान संख्या A होती है। तो फार्मूला इसमें होता है A बराबर Z प्लस N। तो हम न्यूट्रॉन निकाल लेते हैं इसमें। तो A जो यहाँ संख्या होती है इसी को Z कहते हैं, इसी को इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहते हैं। तो N क्या हो जाएगा, Z। तो Q बराबर Z कितना आ जाएगा 50, और E कितना है 1.6 गुणा 10⁻⁻⁹। तो ये हम आवेश निकाल सकते हैं। ये तो कितना आ जाएगा आवेश, Q बराबर 16×5 = 80 ये गुणा 10⁻⁻⁻⁹, एक अंक के बाद दशमलव, या इसी को लिख सकते हैं 8 गुणा 10⁻80 है तो -18 कूलाम। ये आवेश आ गया। अब हमको ये दूरी पता है, विभव निकाल सकते हैं। तो V बराबर इसका मान कितना होता है 9 गुणा 10�9, और Q का मान कितना निकाल रखा है 8 गुणा 10⁻⁻18, 8 गुणा Q का मान 8 गुणा 10⁻⁻18, ये Q का मान, और R का मान कितना दिया 9 गुणा 10⁻⁻15, 10⁻⁻15 ये दे रखा है। निकाल लेते हैं बच्चा। तो 9 से 9 क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचेगा क्या 8 गुणा 10⁻⁻18 में प्लस का 9 हो जाएगा तो माइनस का 9 बचेगा। ये ऊपर जाएगा तो प्लस का कितना हो जाएगा 15, और 15 में 9 हो जाएगा कितना बचेगा 6। तो V बराबर आ जाएगा 8 गुणा 10⁻⁻9, ये 15 है, 10⁻15, तो प्लस का कितना बचेगा 6 वोल्ट आ जाएगा विभव। ये कह रहा था, ये विभव आ गया। ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, देखते हैं क्या कह रहा है। ये सवाल कह रहा है कि प्लस का 4 माइक्रोकूलाम और माइनस का 2 माइक्रोकूलाम आवेश वाले दो बिंदु आवेशों को वायु में 1 मीटर की दूरी पर रखा गया है। दो आवेश हैं, देखते हैं। ये एक है प्लस का 4 माइक्रोकूलाम, और दूसरा आवेश है माइनस का 2 माइक्रोकूलाम। ये दो बिंदु है, एक बी बिंदु मान लेते हैं, एक बिंदु हम ए लेते हैं। ये फिर क्या कह रहा है, वायु में 1 मीटर की दूरी पर रखें। इनके बीच की दूरी कितनी है 1 मीटर है ये, और वायु में रखें। माध्यम क्या है दोनों के बीच का, वायु है। इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा यही तो है जिसकी दूरी कितनी 1 मीटर। कह रहा है किस बिंदु पर विभव शून्य होगा, किस बिंदु पर विभव शून्य होगा। क्योंकि ये प्लस आवेश है और ये माइनस है, तो प्लस से हम आगे जाएंगे तो ये आवेश क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ये माइनस का है, तो हम मान लेंगे कि प्लस वाले आवेश से x दूरी पर कोई बिंदु है, मान लो P, यहाँ पर विभव क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। ये यही दूरी पूछा गया है कि उस रेखा को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव शून्य होगा, मतलब कितनी दूरी पर विभव शून्य होगा।
तो मान लेते हैं कि इस आवेश से x दूरी पर एक कोई बिंदु P है, यहाँ पर विभव क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ये दूरी फिर कितनी बचेगी, यहाँ से ये दूरी पूरी 1 थी, x मान लिया तो 1 माइनस x, ये दूरी ये बची। तो यहाँ पर हमको विभव निकालना है। तो विभव निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, अगर कोई आवेश है उस आवेश से कुछ दूरी पर हमको क्या निकालना है, विभव निकालना है। तो व्यंजक क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, ये होता है। तो हम यहाँ विभव निकालते हैं। तो A आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K का मान 1 है क्योंकि वायु दे रखा है, चलो, इंटू QA और बटे A से P तक की दूरी। ये वही फार्मूला लिख दिया हमने कि इस बिंदु पर विभव निकालना है तो इस आवेश से ये दूरी पता होनी चाहिए, ये x है, तो विभव का सूत्र ये आ गया। कितना आ जाएगा, इसका मान 9 × 10⁻9 और QA का मान कितना है, 4 माइक्रो है तो 10⁻⁻6 और बटे दूरी कितनी है, A से P, ये तो ये विभव आ गया। इसी प्रकार हम बिंदु B के कारण बिंदु P में विभव V2 निकाल लेते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस का QB लिख देते हैं, QB और बटे B से P तक की दूरी है बराबर। तो इसका मान 9 × 10⁻9 इंटू QB का मान कितना दिया है, -2 और माइक्रो है तो 10⁻⁻6 बटे दूरी इस आवेश से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 1 - x, तो 1 - x लिख दिया। ये आ गया विभव। अब क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर विभव शून्य है, हमको सिद्ध नहीं करना, कह रहा है विभव क्या है, शून्य है। किस बिंदु पर विभव शून्य होगा, तो हमने मान लिया कि x दूरी पर विभव शून्य होगा। तो बिंदु P में परिणामी विभव लिखेंगे, बिंदु P पर परिणामी विभव। तो V बराबर क्या होगा, V1 + V2। अब यहाँ पर टोटल विभव क्या है, शून्य है, तो शून्य लिख देंगे। V1 कितना आया है, 9 × 10⁻9 इंटू 4 × 10⁻⁻6 बटे x प्लस V2 का मान रखते हैं कितना, 9 × 10⁻9 इंटू -2 है, -2 × 10⁻⁻6 और बटे 1 - x, ये दे रखा है। अब ये देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो कितना, 9 × 10⁻9 × 2 × 10⁻⁻6 बटे 1 - x। इसको हम प्लस माइनस माइनस इधर ले आए, बराबर के इधर ले आए। अब इधर क्या बचा आपका, 9 × 10⁻9 × 4 × 10⁻⁻6 बटे x। देखो ये वैल्यू ये कैंसिल हो रही, -6 से -6 कैंसिल हो रहा है, इधर 2 बचा तो 2 बटे 1 - x बराबर इधर क्या बचा, 4 बटे x। 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं या इधर गुणा करा लो तो x का 2 में कराएंगे तो 2x हो जाएगा बराबर 4 का इसमें कराएंगे तो 4 - 4x। ये x को एक तरफ लाओ तो ये 2x है, माइनस इधर आ जाएगा, 2x + 4x, उधर कितना बचा 4, 2x 4x कितना हो जाएगा 6x बराबर 4। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4/6 यानी 2/3 आ जाएगा। 3 का डिवाइड कर दें, x बराबर 0.66 आ जाएगा। ये देखो 3 का डिवाइड करेंगे 0.66 मीटर, ये आपका आंसर रहेगा। तो कितनी दूरी पर विभव शून्य होगा, तो 0.66 मीटर, यानी यहाँ से 0.66 मीटर की दूरी पर विभव क्या होगा, शून्य होगा। ये है, कह रहा था कि 2 आवेश हैं, उन पर आवेश रखे हैं, बीच की दूरी 1 मीटर है। कह रहा है इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव शून्य होगा, तो मान लेते हैं बिंदु P पर विभव शून्य होगा। तो ये आवेश लेकर यहाँ पर विभव निकाल लिया V1,
और ये आवेश लेकर यहाँ पर बिंदु P में विभव निकाल लिया V2, यहाँ पर टोटल विभव निकाल लिया, टोटल विभव कह रहा है शून्य, शून्य कर दिया, हल कर दिया, आंसर आ गया। सबसे अच्छे सवाल हैं ये इस प्रश्नावली में, ज़्यादातर यही पूछे जाते हैं। क्या कह रहा है सवाल कि दो बिंदु आवेश हैं, प्रत्येक 30 माइक्रोकूलाम का है और एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें। दो आवेश हैं, एक बिंदु B है और एक A बिंदु मान लेते हैं, और दोनों बिंदुओं पर आवेश प्लस का 30 माइक्रोकूलाम, ये भी प्लस का 30 माइक्रोकूलाम है ये, और 30 सेंटीमीटर की दूरी में रखें। इनके बीच की दूरी कितनी है? 30 सेंटीमीटर की दूरी। ये क्या कह रहा है? कह रहा है इनके मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु क्या मान लेते हैं हम? O। तो जब मध्य बिंदु हो जाएगा, ये टोटल 30 थी, तो यहाँ से ये दूरी कितनी बचेगी? 15 सेंटीमीटर बचेगी ये, और ये भी दूरी कितनी बचेगी? 15 सेंटीमीटर। ये कह रहा है, मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र और विभव ज्ञात करो। तो इस मध्य बिंदु पर हमको क्या ज्ञात करना है? वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है और विभव ज्ञात करना है। देखते हैं, तो विद्युत क्षेत्र का मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तो तीव्रता का फार्मूला क्या होता है? कोई आवेश हो, उस आवेश से कुछ दूरी पर अगर हमको तीव्रता निकालना है तो फार्मूला होता है 1/4πε0 Q/r², ये सूत्र होता है। और विभव क्या होता है? V बराबर 1/4πε0 Q/r, ये सूत्र होता है। दोनों सूत्र लगेंगे, पहले तीव्रता और फिर विभव। तो कह रहे हैं पहले वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं, चलो निकालते हैं हम ये। तो A आवेश के कारण बिंदु O पर हम तीव्रता निकालेंगे। क्या? E1 बराबर 1 मतलब 9 गुणा 10⁹9 QA बटे यहाँ से यहाँ तक की दूरी का स्क्वायर, यानी AO का स्क्वायर। अब बिंदु B आवेश के कारण O पर तीव्रता निकालेंगे E2, तो आ जाएगा 9 गुणा 10⁹9 इंटू आवेश कितना है? QB, और दूरी कितनी हो जाएगी? B से O तक की दूरी का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम परिणामी तीव्रता निकाल लें, देखते हैं। अब सुनो, दोनों प्लस आवेश हैं, तो अगर प्लस आवेश होते हैं तो प्लस आवेश से वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलती हैं। कहाँ निकलती हैं? बाहर की तरफ। तो जो प्लस आवेश होगा उसकी वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी? बाहर की ओर। तो देखते हैं, तो इस आवेश के कारण यहाँ पर तीव्रता निकाला है E1, और ये आवेश कारण यहाँ पर निकाला है E2। तो इस बिंदु पर दिशा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा दिखाएंगे। तो इस बिंदु पर इस आवेश की दिशा प्लस है, तो प्लस आवेश की दिशा कहाँ होगी? बाहर। तो इस बिंदु से इस आवेश के बाहर इधर आएंगे तो आवेश की ओर आएंगे, तो इधर होगी दिशा, कहाँ होगी? इधर E1। ये अब इसी प्रकार इस आवेश के कारण बिंदु O पर हम तीव्रता की दिशा E2 निकालेंगे, तो इसकी दिशा कहाँ होगी? प्लस आवेश के बाहर की तरफ। देखो, प्लस आवेश से वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? बाहर निकलता है। तो इस बिंदु से इस आवेश का बाहर का यही तो होगा, इधर। अगर इधर कर देंगे तो प्लस आवेश की तरफ हो जाएगी, और दिशा कहाँ होती है? बाहर की तरफ। तो ये दिशा आ जाएगी E2। अब ये देखते हैं दिशा क्या है? दोनों की अपोजिट है। तो बिंदु P पर अगर हम तीव्रता निकालेंगे, देखेंगे बिंदु O पर तीव्रता, बिंदु O पर तीव्रता, परिणामी तीव्रता, यही पूछा था। तो E बराबर क्या हो जाएगा? E1 माइनस E2 हो जाएगा, क्योंकि तीव्रता एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। तो टोटल तीव्रता क्या हो जाएगी? E1 माइनस E2। अब देखते हैं, आवेश सेम है, दूरी भी ये सेम है, ये आवेश है, उतनी दूरी ये है, तो तीव्रता दोनों की क्या होगी? बराबर होगी। तो यहाँ अगर हम मान रखेंगे, क्योंकि AO ये भी देखो, इसका मान 9 गुणा 10⁹9
और क्यू ए का मान है 30 माइक्रो कूलाम और बटे दूरी कितनी है 15 सेंटीमीटर। स्क्वायर करेंगे तो ये 15 आ जाएगा। इसी प्रकार E2 अगर निकालेंगे तो 9 गुणा 10 की घात 9, क्यूबी कितना, ये भी 30 है माइक्रो कूलाम और बटे दूरी कितनी है 15 का स्क्वायर तो 15 गुणा 15। ये देखो बराबर है तीव्रता। तो यहाँ अगर हम मान रखेंगे ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो E1 का मान कितना, 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा 30 माइक्रो कूलाम माइक्रो और बटे 15 गुणा 15। फिर माइनस E2 का मान 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा 30 माइक्रो, चेंज कर लेते हैं, बटे 15 गुणा, ये सेम लिखा है तो तीव्रता क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ये अब हम विभव ज्ञात करते हैं। देखते हैं तो ए आवेश के कारण बिंदु ओ पर विभव निकालते हैं, V1। फार्मूला क्या होगा, 9 गुणा 10 की घात 9, ये 1/4πε0 का मान होता है। फार्मूला होता है Q/R। चलो एक बार लिख देते हैं सूत्र पूरा। विभव को सूत्र होगा V बराबर 1/4πε0 Q/R। ये तो हम ए के कारण ओ पर विभव निकाल रहे हैं। V1 बराबर क्या आ जाएगा, इसका मान 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू क्यू कितना है 30 माइक्रो है तो 30 माइक्रो को चेंज कर देंगे 10 की घात -6 बटे दूरी कितनी है 15 है। इसी प्रकार हम V2 निकाल लेंगे इस आवेश के कारण यहाँ पर विभव, तो ये भी वही आएगा 9 गुणा 10 की घात 9, चूँकि आवेश वही है 30 माइक्रो तो 10 की घात -6 और दूरी कितनी है 15 तो 15 लिख देंगे। अब टोटल विभव अगर हम निकालते हैं, इसका टोटल विभव बिंदु ओ पर कुल विभव, बिंदु ओ पर कुल विभव तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो V बराबर V1 प्लस V2। ये अब ये देखते हैं, ये 15 सेंटीमीटर था, इसको हम मीटर में चेंज करें क्योंकि आवेश को हमने कूलाम में चेंज कर लिया है MKS में। तो ये कितना 100 का भाग देंगे अर्थात 10 की घात -2, ये मीटर में चेंज हो जाएगा। ये कूलाम में -2 का गुणा करा दें तो मीटर में, इकाई में, कूलाम में। ये मान रख देते हैं, दोनों मान सेम है, दोनों को ऐड कर देंगे तो V1 कितना है 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा 30 गुणा 10 की घात -6 बटे 15 गुणा 10 की घात -2 प्लस V2 का मान सेम है यही 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा 30 गुणा 10 की घात -6 और बटे 15 गुणा 10 की घात -2। ये देखो सेम लिखा है तो क्या हो जाएगा, 2 का गुणा करा के लिख दें, कितना 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू 30 गुणा 10 की घात -6 बटे कितना है 15 गुणा 10 की घात -2। ये तो 15 दूनी कितना होता है 30 और 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 4 नहीं 36 हो जाएगा इंटू, देखो 15 दूनी 30, 2 दूना 4 और 4 नहीं 36 और 9 में 6 गया, कितना बचेगा ऊपर 10 की घात 3 बटे नीचे क्या है 10 की घात -2, ये ऊपर जाएगा तो 10 की घात प्लस का क्या हो जाएगा 2, तो आ जाएगा 36 गुणा 10 की घात 5। देखो आंसर कितना आ जाएगा 36 गुणा 10 की घात 5, या इसी को लिख लेते हैं 3.6 गुणा 10 की घात 6। विभव है मात्रा क्या आ जाएगा, वोल्ट आ जाएगा। ये आंसर आ जाएगा आपका। क्या सवाल कह रहा है, कह रहा है 10 माइक्रो कूलाम और -10 माइक्रो कूलाम के दो बिंदु आवेश हैं। ये प्लस का 10 माइक्रो कूलाम है और ये माइनस का 10 माइक्रो कूलाम है। ये इनके बीच की दूरी 1 मीटर है। बीच की दूरी कितनी है 1 मीटर।
करा इनके मध्य बिंदु पर, तो मध्य बिंदु ये ओ, विद्युत विभव वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, ये कह रहा है मध्य बिंदु पर। तो देखते हैं, तो ये दूरी 1 मीटर है पूरी दूरी, तो आधी कितनी हो जाएगी 1/2 यानी 0.5 मीटर। तो ये भी हो जाएगी 0.5 मीटर, आधी आधी हो जाएगी 1/2 1/2। तो यहाँ पर विभव पहले पूछा है, मध्य विभव निकाल लेते हैं। ये आवेश लेकर यहाँ पर विभव निकालेंगे और ये आवेश लेकर यहाँ पर विभव निकालते हैं। तो V1 बराबर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फार्मूला क्या होता है Q/R। तो यहाँ इसका मान कितना होगा 9 × 10⁻9 और Q कितना दिया है 10 माइक्रो है, तो 10⁻⁻6 बटे यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 0.5, दशमलव हटाएंगे 1 0 बढ़ा लेंगे, और 5 दूना 10 और 2 नहीं 18, कितना आ जाएगा 18 गुणा ये 10⁻9 एक ये 10, 10⁻10 हो जाएगा, 10 में 6 जाएगा तो 10 कितना आ जाएगा 4 वोल्ट आ जाएगा। ये आ गया विभव। इसी प्रकार B आवेश के कारण यहाँ पर विभव निकालेंगे V2 बराबर, तो फार्मूला क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और QB और बटे ये से यहाँ तक की दूरी BO, जो इसका मान कितना होगा 9 × 10⁻9 ये, और QB वही है -10 है माइक्रो, तो 10⁻⁻6 बटे दूरी R 0.5। देखो जो सेम वैल्यू है यही इसमें, ये आवेश ये दूरी और ये आवेश ये दूरी, दोनों आवेश बराबर हैं, लेकिन ये माइनस का है तो विभव V2 कितना आ जाएगा, ये प्लस का आया है तो ये माइनस का आ जाएगा 18 × 10⁻4 वोल्ट, ये कह रहा है। तो कह रहा है मध्य बिंदु पर विभव निकालेंगे कुल विभव, तो V बराबर V1 प्लस V2, तो V1 आया 18 V2 आया -18, कैंसिल हो जाएगा तो विभव क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। ये भी क्योंकि वैल्यू बराबर है और ये माइनस का है प्लस माइनस का, तो ये आ गया विभव। अब ये कह रहा है यहाँ पर तीव्रता ज्ञात करो, तीव्रता भी ज्ञात करनी। तो देखो +A यानी 10 माइक्रो प्लस आवेश के कारण बिंदु O पर तीव्रता निकालते हैं। तो तीव्रता का फार्मूला क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R²। ये तो अगर हम E1 निकालेंगे तो 9 × 10⁻9, इसका मान 9 और QA लिख देते हैं, तो मान रखते हैं E1 मतलब प्लस पहले के कारण, तो Q1 और बटे A से O तक की दूरी का स्क्वायर, ये फार्मूला होगा आपका। मान रखते हैं तो E1 बराबर कितना आ जाएगा 9 × 10⁻9, Q1 कितना है 10 माइक्रो, तो 10⁻⁻6 बटे यहाँ से दूरी का स्क्वायर, तो 0.5 है तो 0.5 × 0.5, दशमलव हटा के ऊपर 2 0 बढ़ा देंगे ये, तो E1 कितना आ जाएगा आपका ये, तो 9/5, चलो कोई बात नहीं कैंसिल कर दो, 5 से 5 दूना 10 20 और 5 चौको 20 4 आ जाएगा ये, ठीक। तो ये 4 नहीं कितना हो जाएगा 36 आ जाएगा, इंटू देखते हैं -6 ये 10 9 और 1 10, 10⁻10 हो जाएगा 4 जाएगा, तो 10⁻ कितना आ जाएगा 4 न्यूटन बटे कूलाम आ गया। इसी प्रकार अगर हम E2 निकालेंगे तो 9 गुणा फार्मूला 10⁻9 क्या हो जाएगा QB और बटे B से O तक की दूरी का स्क्वायर। देखो आवेश वही है और वही दूरी है, तो इसका भी तीव्रता कितनी आ जाएगी, सब मान रखेंगे तो ये आ जाएगी 36 × 10⁻4 न्यूटन, ये भी सेम वैल्यू आ जाएगी। और माइनस, चूंकि माइनस लेंगे नहीं, इसमें माइनस ले लिया था क्योंकि ये अदिश विभव अदिश राशि है, तीव्रता सदिश राशि, तो माइनस का आवेश हम लेते नहीं हैं। तो 10⁻³ कितना आएगा 4 न्यूटन बटे कूलाम। अब यहाँ पर टोटल तीव्रता निकालते हैं, देखते हैं तीव्रता को जोड़ेंगे या घटाएंगे। एक बात हम
अभी पीछे वाले सवाल में भी बताया कि अगर प्लस आवेश है उससे वैद्युत बल लिखा था, वैद्युत क्षेत्र कहाँ बाहर की तरफ होता है, माइनस आवेश होता है तो उसमें वैद्युत क्षेत्र कहाँ होता है, अंदर की तरफ होता है, क्योंकि प्लस से वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकलती हैं और माइनस में आकर प्रवेश करती हैं। तो देख, तो ये प्लस का आवेश है तो यहाँ पर तीव्रता निकालेंगे तो इसकी दिशा कहाँ करेंगे हम, बाहर की तरफ। तो क्योंकि प्लस से तीव्रता या वैद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलती हैं, तो इस आवेश से इस बिंदु के बाहर कहाँ होगा, इधर ये तो होगा, तो तीव्रता क्या आ जाएगी E1। अब देखते हैं माइनस में आकर प्रवेश करती हैं तो माइनस वाले आवेश में तीव्रता की दिशा अंदर की ओर होगी। देखो, तो ये आवेश है तो इसकी दिशा इस बिंदु से देखेंगे इस आवेश के अंदर की ओर, तो इसकी भी दिशा E2 क्या होगी, इधर। तो ये दोनों दिशाएं क्या है, दोनों तीव्रताएं एक ही दिशा में है, इसलिए इसकी जो परिणामी तीव्रता हम निकालेंगे क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। तो बिंदु O पर परिणामी तीव्रता, बिंदु O पर कुल तीव्रता, इसलिए हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे, E बराबर E1 प्लस E2। E1 का मान कितना है, 36 गुणा 10 की घात 4। E2 का मान भी वही है, 36 गुणा 10 की घात 4। ऐड कर देंगे, कितना आएगा, 36 दूना 72, 72 गुणा 10 की घात 4, या E बराबर दशमलव लगाएंगे एक अंक के बाद तो 7.2 गुणा 10 की घात 5 आ जाएगा न्यूटन बटे कूलम। ये आंसर आ जाएगा।